ये बाबू है, न जाने किसने नाम रखा है। इनकी नई बाइक देखकर हमने कहा चले एक दिन सिंध में। अब बाबू की टोर देखें। हमारी पहली मंजिल कराची से 38 किलोमीटर के फासले पर चौकंडी का कब्रिस्तान था। रास्ता देखकर दिल खुश हो गया। एक कहकशां बिछी हुई थी। इन मकबरों को देखकर उस वक्त के कारीगरों को दाद देने को दिल चाहता है। जर्द पत्थरों से तामीर किए गए ये फनपारे हुनरमंदी का शाहकार हैं। इनमें महवे ख्वाब अफराद यकीनन खास लोग होंगे, मगर इनकी देखभाल के जिम्मेदार जरूर आम लोग होंगे, यानी सरकार। यहाँ बलोच, जोखियों और सिंध के दीगर कबाइल के कैसे कैसे नामवर सरदार मदफून होंगे। मगर वो जो दर्द ने कहा था ना, दोस्तों देखा यहाँ का तमाशा, बस तुम रहो, अब हम तो अपने घर चले। दर्द मालूम है ये सब लोग किस तरफ से आए थे, किधर चले। सफर जारी है। हमारा अगला स्टॉप कराची से 80 किलोमीटर दूर हालेजी लेक था। कई दहाइयों कबल जब डेविक ऑफ एडनबरा प्रिंस फिलिप ने इस झील का दौरा किया तो विदेशी परिंदों के झुंड देखकर उसे तायर बीनों की जन्नत करार दिया। मगर वो नहीं जानते थे सिंध बदल जाएगा। अब ये शिकारियों का जहन्नुम है। गैर कानूनी शिकार के बायस अब परिंदे भी सिंध से मुंह मोड़कर राजस्थान की झीलों में उतरते हैं, जहां इनकी बाकायदा हिफाजत की जाती है। यहां जानवरों और परिंदों के लिए पिंजरे बनाए गए हैं, मगर वो खाली है। इन्हें भरा भी जा सकता है। कोई बदउन्वान डायरेक्टर हो, कोई राशि अफसर हो, कोई बेईमान क्लर्क हो, मगर मुश्किल यह है कि पकड़े नहीं जाते, क्योंकि खुद बबांग दहल कहते हैं, जानता हूं सवाब ताअत और ज़हद, पर तबीयत इधर नहीं आती है। हम वहां हैं जहां से हमको भी कुछ हमारी खबर नहीं आती। खूबसूरत तरीन सिंध और बदनसीब अवाम को देखते हुए हमारा ये सफ़र जारी है। बिल आखिर एक तवील सफ़र के बाद हम बरास्ता सजावल सिंध के आखिरी और सरहदी शहर जाती जा पहुंचे। यहाँ शेख सलामत अल मारूफ मुगरबीन का दिल मोह लेने वाला दरबार था। सहन में बिछी घास की महक और भोले भाले मासूम लोगों की सर झुकाए खामोशी थी। इसके गुंबद और दीवारों को हर साल दूध से धोया जाता है। शहर की ख्वातीन टोलियों की सूरत दूध के प्याले भर भर लाती है। ये उर्स का मौका होता है। जब हम पहुंचे तो बहुत कम लोग थे। इस दरबार के अंदर आज तक कोई नहीं गया सिवाय खादिम के, जो एक ही खानदान के पुश्त दर पुश्त निगहबान हैं।
दिन में 2 बार नक्कारे बजाए जाते हैं, इसे सदियों की रिवायत है। मज़ार के करीब ही लकड़ी से तराशीदा एक खूबसूरत मस्जिद है, जो इस छोटे से कस्बे नुमा शहर का खूबसूरत हुस्न है। अभी दिन खत्म नहीं हुआ था। बाबू की बाइक में पेट्रोल फुल था। उन्होंने अज़राए करम मुझे बाइक चलाने की इजाज़त दी और हमने 125 को चप्पू वाली कश्ती की तरह चलाना शुरू किया। शाम ढले हम शाहकीक पहुंच चुके थे। देखा तो बहुत सारे अकीदतमंद अपने रूहानी इलाज के लिए भी आए हुए थे। गुर्दों के मर्ज में मुब्तला नौजवान, बदरू से निजात पाने वाली कोई लड़की, जंजीरों से बंधा कोई लड़का जिसका इलाज जारी है। इसका मर्ज सिर्फ जलाली शाह बाबा ही कर सकते हैं। बेऔलाद औरतें जिनके लिए डॉक्टर कुछ न कर सके। इसी तरह के सैकड़ों लोग नंगे पांव घूमते नजर आते हैं। रात हमने एक चारपाई होटल में गुजारी, जिसका किराया 100 रुपए था। शब जो मस्जिद में जा फंसे मोमिन रात काटी खुदा खुदा करके। सारी रात कुत्ते भौंकते रहे, मच्छर काटते रहे। मजबूरी में हम अवाम की तरह सर झुकाए खड़े रहे। उस रात हमने यहां भी वही जुल्म सहा जो यहां के लोग सहते आए हैं। अब इन्हें जगाने वाला कोई नहीं। हैदर बख्श जतोई ना उबैदुल्ला सिंधी जैसे लोग। जिंदगी की गाड़ी छूटती जा रही है, मगर ये अपनी किस्मत के साथ सोए ही रहेंगे।